अपाहिज पत्नी। उस रात कविता को नींद नहीं आई। चारपाई पर पड़ी पड़ी वह छत की दरारों को देख रही थी। कमर से नीचे शरीर बिल्कुल शांत था, लेकिन मन मन में तूफान था। आंगन में सलेश की माँ फिर से बड़बड़ा रही थी। किस जन्म का पाप भुगत रहे हैं हम। एक जवान बेटे की जिंदगी इस अपाहिज के कारण रुक गई। कविता ने आंखें बंद कर ली। उसके लिए अपाहिज अब कोई शब्द नहीं रहा था। वह तो जैसे उसकी पहचान बना दिया गया था। 3 साल पहले वही कविता घर की धुरी थी। सुबह सबसे पहले उठने वाली, रात में सबसे बाद सोने वाली। शैलेश उसे प्यार से घर की लक्ष्मी कहता था। फिर एक हादसा और लक्ष्मी बोझ बन गई। डॉक्टर के शब्दों के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। पहले हाथ पकड़ने वाले अब दूरी रखने लगे। पहले पूछने वाले अब आंख चुराने लगे। कविता ने बहुत दिन खुद को समझाया, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन कुछ और तोड़ देता था। एक दिन सास ने साफ कह दिया, अब तो इस घर की जिम्मेदारी नहीं, मजबूरी है। उस रात कविता बहुत रोई, बिना आवाज के, क्योंकि उसे पता था उसके आंसू भी अब किसी को परेशान करते हैं। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। उसने शैलेश से कहा, मुझे मेरी पुरानी सिलाई मशीन चाहिए। सास हंसी, अपाहिज मशीन चलाएगी? शैलेश चुप रहा, पर मशीन आ गई। पहले दिन कविता सुई भी ठीक से नहीं पकड़ पाई। उंगलियां कांप रही थीं, कमर दर्द से जल रही थी, कपड़ा बार बार गिर रहा था। वह थक गई, मन किया छोड़ दे। फिर उसे याद आया, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर लोग यही कहेंगे, देखा, अपाहिज कुछ नहीं कर सकती। उसने फिर सुई उठाई। दूसरे दिन एक सीधी सिलाई बनी। तीसरे दिन एक पूरा ब्लाउज। गांव की एक औरत ने पैसे दिए, पहली कमाई। कविता ने उन पैसों को हथेली पर रखकर देर तक देखा। उसे लगा जैसे उसने फिर से चलना सीख लिया हो। लेकिन घर में यह बदलाव किसी को अच्छा नहीं लगा। अब सास कहती, अब पैसे आ गए तो जवान भी चलने लगी है। शैलेश के भीतर भी कुछ बदल रहा था। वह गर्व और शर्म के बीच फंसा हुआ था। उसे अच्छा लगता कि लोग तारीफ करते हैं, लेकिन बुरा लगता कि तारीफ उसकी पत्नी की होती है। एक रात उसने वह बात कह दी जिसका डर कविता को बहुत पहले से था। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। कविता ने उस पल रोने का नाटक नहीं किया। उसने बस पूछा, क्यों? शैलेश बोला, मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता। कविता मुस्कुराई। वह मुस्कान बहुत भारी थी। तो जाओ, उसने कहा, लेकिन याद रखना, मैं अपाहिज जरूर हूं, पर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कुछ ही महीनों में शैलेश चला गया। नई शादी, नई औरत, नई जिंदगी। गांव ने कविता को मृत मान लिया। अब इसका क्या होगा? कौन देखेगा इसे? लेकिन कविता ने खुद को देखा और खुद को ही अपना सहारा बना लिया। उसने सिलाई को काम नहीं, पहचान बना लिया। मोबाइल सीखा, शहर से संपर्क किया, ऑर्डर आने लगे। पहली बार जब एक बड़ा व्यापारी आया, उसने कविता को देखा और पूछा,
मालिक कौन है? कविता बोली, मैं। वह हंसा, लेकिन सैंपल देखते ही चुप हो गया। यहीं से किस्मत ने करवट ली। कविता ने औरतों को काम दिया। 2 अपाहिज, 1 विधवा, 1 छोड़ी गई। उसका घर अब रोने की जगह नहीं, हिम्मत की जगह बन गया। 3 साल बाद वही शैलेश लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ, खाली हाथ। दूसरी औरत, उसकी पत्नी जिससे उसने शादी की थी, छोड़कर चली गई। नौकरी चली गई। मुझे माफ कर दो। कविता ने पहली बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह वही आदमी था, लेकिन अब छोटा लग रहा था। कविता ने एक सवाल पूछा, अगर मैं आज भी वही बेबस अपाहिज औरत होती तो क्या तुम आते? शैलेश चुप रहा। वह चुप्पी ही जवाब थी। कविता बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अपनी जिंदगी मैं वापस नहीं दूंगी। शैलेश चला गया, लेकिन उसी रात कविता के मोबाइल पर एक कॉल आई। एक बड़ा ऑफर, शहर में यूनिट खोलने का, टीवी इंटरव्यू का, पहचान का। कविता ने फोन काट दिया और देर तक सोचती रही। क्या वह गांव छोड़े? क्या वह उस समाज के सामने खड़ी हो जिसने उसे अपाहिज कहकर ठुकरा दिया था? दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो तो उसको क्या करना चाहिए? क्या कविता ने ठीक करा? क्या शैलेश ने ठीक किया? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवश्य दें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी आपके मन को छू गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं।